तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और ड्रैगन प्रिंस युवान के वर्ल्ड को मिला करके। क्योंकि जो भी नॉवेल्स हैं ये सब टियानकाओ डाओ ने लिखी, और क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ, जो डोंगुआ देखना शुरू किया वो BTTS से देखना शुरू किया, मतलब हाइप उसी पे बनी। तो ऐसा रहता है ना कि जो बंदा अपने को पहले पसंद आ गया वही अपने को स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है, लेकिन होता वैसा नहीं। अब टियानकाओ डाओ के हिसाब से देखें और मेरी समझ के हिसाब से उनका जो फेवरेट कैरेक्टर है वो ड्रैगन प्रिंस युवान है। तो आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें ज़ाओ यान, तो ये पहले अपने वर्ल्ड में जिसे हम डाउ की वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है भाई। जब ये डाउडी लेवल पे चला गया तो ये उस वर्ल्ड में अब रह नहीं सकता, तो इसे आना पड़ता द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के मेन लोकेशन। अब कुछ लोग अलग अलग नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने भी एक एक्सप्लेन किया हुआ है फ्लेम एम्परर, बट वो फैन बेस्ड नॉवेल है, मतलब किसी एवी बंदे ने लिखा। ऑफिशियल अगर हम नॉवेल की बात करें तो ज़ाओ यान की जो स्टोरी कंटिन्यूएशन में है वो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में है, यानी कि जो मूचेन वाली स्टोरी है उसमें हमें उसके बारे में पता चलता है। तो ज़ाओ यान जब आता है द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड तो इसे अपनी ऑरा को कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी पहले ये की यूज करता था, अब इसे स्पिरिचुअल ऑरा यूज करना पड़ता है। और फिलहाल ये एक लेवल पे पहुंचता है जिसे हम कहते हैं द ग्रेट रूलर, मूचेन की स्टोरी के एंड में। और अगर हम इसकी शुरुआत से जर्नी दें तो इसके साथ हमेशा से कोई ना कोई रहा, मतलब इसे सपोर्ट करने के लिए। शुरुआत में मास्टर याओ लाओ, बाद में मेड्यूसा आ जाती है, और बीच में एक पार्ट आता है जहां पर ये थोड़ा अकेले था, जब ये सेंट्रल प्लेन में आता, जो कि फिलहाल स्टोरी चल भी रही है। अगर हम उस पार्ट को निकाल दें, उस फेज, तो ज़ाओ यान के साथ हमेशा कोई ना कोई रहता है। बाद में लिटिल फेरी फिर से आ जाती है, जो कि बहुत स्ट्रांग हो चुकी रहती है, और उस पार्ट के दौरान भी टियान युन जुनजे रहते हैं, मतलब जो इससे लावा वर्ल्ड में मिले रहते हैं। तो ज़ाओ यान को सपोर्ट हमेशा रहता है, इसका स्ट्रगल उतना नहीं है। वही अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट में से एक, यानी कि लिंग डोंग, तो लिंग डोंग का जो वर्ल्ड रहता है वहां पर उसे बचपन से कोई सपोर्ट नहीं करता, मतलब उसके फादर भी सपोर्टिव नहीं थे। एटलीस्ट ज़ाओ यान के फादर तो सपोर्टिव थे, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर लिंग डोंग अकेले निकलता है, चलो ठीक है, उसे बाद में ग्रैंडपा मार्टिन मिल जाता। बट एक टाइम के बाद अगर आप अभी आगे जा रहे हो तो जब लिंग डोंग की जो स्टोरी है, आप मेरा नॉवेल देख सकते हो, एन अल्केमिस्ट पे पड़ा हुआ है पूरा। और जब ये एक एकेडमी के अंदर जाता है तो वहां से ग्रैंडपा मार्टिन और इसका जो टाइगर रहता है उसका भी नाम ज़ाओ यान है, तो गलत मत समझना। वो दोनों अलग रास्ते पे चले जाते हैं, मतलब ग्रैंडपा मार्टिन उसे लेकर ट्रेन करने चले जाते हैं और लिंग डोंग अकेले रहते। फिर भाई उसे भागना पड़ता है, मतलब जो स्टोरी सुनोगे ना, क्या गजब स्टोरी। उस पर इतने पावरफुल लोग अटैक करते हैं, दूसरे एकेडमी वाले, नाम फिलहाल मैं भूल रहा हूँ, कि तीनों भाई यहाँ से भागना पड़ता है और तीनों अलग अलग स्पेस जाके गिरते हैं और लिंग डोंग के बचने के चांसेस नहीं थे। फिर वहां से वो उठ के उस लेवल पे पहुंचते। अब देखो, जो लिंग डोंग के दुश्मन रहते उन्हें हम यीमोस कहते हैं, और ये जो दुश्मन रहते हैं ये द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से आए रहते हैं। इवन अगर आपको बाद में पता चलेगा, इसकी जो बहन भी रहती है साथ में, वो भी इसके वर्ल्ड की नहीं रहती। तो इसका जो सामना होता है लेटर फेज में अपने ही प्लेनेट पावरफुल दुश्मनों से होता है। ज़ाओ यान के उतने नहीं थे। अगर हम लास्ट जो बंदा उसे छोड़ दे तो, यानी हॉल ऑफ सोल का जो मेन बंदा रहता है, जो कि डाउडी बन भी जाता है, उसे अगर हम छोड़ दे तो। और एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि लिंग डोंग अपने प्लेनेट का ही सोल को सम्मन कर सकता था, यानी प्लेनेटरी रूलर बन जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरी हीरो के बारे में, जिसका नाम मूचेन। तो मूचेन की स्टोरी ज़्यादा स्ट्रगल वाली तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन ये किसी को छोड़ता नहीं था, इसका शुरू से था। फादर का सपोर्ट रहता है और इसका ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग था भाई। इसको मतलब हर एक चीज़ ऐसा गिफ्ट में मिल जाता है। पहली तो सबसे बड़ी बात कि द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के मेन लोकेशंस में पैदा होता है, तो इसको जो स्पिरिचुअल ऑरा थी वो पहले से स्ट्रांग मिलती कल्टीवेशन के लिए। फिर इस नीदरबर्ड का सपोर्ट रहता है, मेन मौके पे इसकी माँ भी आती इसे बचाने के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ही डिसिसिव, मतलब कोई भी चीज़ में संकोच नहीं करता। और आगे में इसकी मुलाकात ज़ाओ यान की बेटी और लिंग डोंग की बेटी से भी होता है, मतलब ये उनके बच्चे के समान ज़ाओ यान और लिंग डोंग के लिए। लेकिन सबसे पहले द ग्रेट रूलर यही बनता है, इसे इतना सपोर्ट मिलता है, इसे भी प्लेनेटरी मास्टर बनने लिंग डोंग ही मदद करता है। तो अगर हम पावर लेवल कंपेयर करें तो लिंग डोंग और ज़ाओ यान साथ में द ग्रेट रूलर बनते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि तीनों का पावर बराबर है। बट अगर आप कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात तो लिंग डोंग के जैसा इन तीनों में कोई नहीं। सबसे खतरनाक बैटल अगर किसी के होते, अगर आप नॉवेल सही में पढ़े हो तो आप बोल सकते हो कि लिंग डोंग के, मतलब भाई ये कई बार ऐसा मरते मरते, ऐसा नहीं कि एक बंदे से फाइट कर, कई बंदों से फाइट कर ये भागता है या इसे भगाया जाता है। और इसका प्यार जो यिंग वन वन के, वो तो आप समझ ही सकते।
जिसकी वजह से ही यह द ग्रेट 1001 में एंटर भी करते और आइस क्लैंस बैटल करते, जहाँ की एक्चुअल में यिंग वान रहती है। अब कुछ लोग मुझसे उस बैटल के बारे में बोलते हैं, भाई वो बैटल का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन द ग्रेट रूलर में भी मिलता नहीं है। और जितना मुझे पता चला है, टियान काओ डाओ शायद जो ज़ाओ यान और लिंगडोंग की ऑफिशियल स्टोरी है, जब वो द ग्रेट रूलर में एंटर करते यानी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, शायद वो लिख रहे हैं, तो हमें मिल सकता है आगे के समय में। अब बात करते हैं हम इन तीनों कैरेक्टर से ऊपर जो बाप कैरेक्टर है, ड्रैगन प्रिंस युवान। उसका भी मैंने पूरा नॉवेल एक्सप्लेनेशन दिया हो। तो जो अपना ज़ाओ युवान रहता है, वो इन लोगों से बहुत 1000 साल पहले पैदा हो चुका था, एक अलग डायमेंशन में, एक अलग वर्ल्ड में बोल सकते, जैसे ये तीनों द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के हैं। वैसे उसके वर्ल्ड का नाम टियान युवान वर्ल्ड रहता है शायद, जो कि बेसिकली एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने बनाया। और एक चीज़ और थी, मूचेन जिस बंदे से बैटल करते आखिरी में, ये आपके लिए स्पॉइलर भी हो सकता है, जिसे हम हेवनली एविल मोनार्क भी कहते हैं या सैक्रेड गॉड का वंशज कह सकते हैं। तो वो कहाँ से है? वो जब ड्रैगन प्रिंस युवान फाइनल गॉड से बैटल करता, जिसे हम सैक्रेड गॉड कहते हैं, और उसे जब मार देते तो वो बंदा अपने पावर्स को एक एग में कन्वर्ट कर देता और इस दुनिया में यानी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भेज देता है। और ज़ाओ युवान फ्यूचर देख सकता, जो कि अभी पावर तीनों में से किसी के पास नहीं है, यानी मूचेन, लिंगडोंग और ज़ाओ यान के। तो ये फ्यूचर में देख लेता है, फ्यूचर में जाकर कि 3 बंदे आते हैं और उस सैक्रेड गॉड के बेटे से फाइट करते और उसे हरा देते। ये बात ये याओ याओ को बताता भी है, इसलिए उस वर्ल्ड में नहीं जाता बैटल करने के लिए। एक चीज़ और, ड्रैगन प्रिंस युवान की एंडिंग जो होती है, उसमें उसकी जो 2 वाइफ्स है, हालांकि वो वाइफ रहती नहीं है, बट याओ याओ मान लेती है कि वो ज़ाओ युवान से रिलेटेड है। तो भाई, और ज़ाओ युवान नज़र भी रखता उन दोनों, जिनमें से एक के पेट में बच्चा रहता। अब ये स्पॉइलर हो सकता है और ये मेरी अपनी थ्योरी है। अगर आप एक नया नॉवेल सुने हो, द एब्सोल्यूट रेजोनेंस, उसमें एक बंदा रहता जिसके पास कोई पावर नहीं रहता, तो शायद, हाँ मेरा ये असम्पशन, वो इससे रिलेटेड और शायद आगे जाके वो नॉवेल भी इनसे कनेक्ट हो जाए। अब वो तो बात की बात कि टियान काओ डाओ ऐसा करते हैं कि, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, और बाकी आपका जो फेवरेट उसके हिसाब से आप रख सकते हो। बट पहले नंबर पे हमेशा ड्रैगन प्रिंस युवान ही रहेगा, क्योंकि वो सबका पप्पा है। बाकी आप कमेंट पे अपने विचार रख सकते हो।